अब की बार एसएससी जीडी पार, जय अचीवर पॉइंट, जय बिहार। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हेलो मेरे दोस्त, मेरे नौजवान भाइयों, आज एक खास वीडियो लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, जिसमें हम लोग आज ये देखने वाले हैं कि एसएससी जीडी 2021 का सिलेबस क्या होने वाली है और एसएससी जीडी में इस बार क्या चेंजिंग आया है। तो सबसे पहले आप लोगों के बीच बताना चाहेंगे कि पिछले अभी तक जो एसएससी जीडी का जो बहाली लिया है या रिटेन एग्जाम लिया है, उसमें 100 नंबर का एग्जाम होता था, यानी 100 क्वेश्चन होता था। इस बार भी 100 क्वेश्चन होगा, लेकिन अभी तक निगेटिव मार्क्स नहीं होता था। लेकिन इस बार एसएससी जो है एक नया लाया रूल, जिसमें एक गलती पर 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी प्रत्येक 4 क्वेश्चन यदि गलत होता है तो उसमें 1 नंबर आपको माइनस कर दिया जाएगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, यानी 1.5 घंटा का रिटेन एग्जाम के लिए। उसके बाद आपको पीटी लिया जाता है। तो हम लोग रिटेन एग्जाम में क्या क्या पूछेगा उसके हम लोग सिलेबस के बारे में आज जानेंगे। रिटेन एग्जाम में 4 सब्जेक्ट से पूछता है एग्जाम में 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल होता है, और मैथ, जीके एंड जीए, और उसके बाद रीजनिंग होता है। ये 4 सब्जेक्ट होता है, जिसमें हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल होता है। सारा जो क्वेश्चन होता है, प्रत्येक सब्जेक्ट 25-25 क्वेश्चन होता है, यानी रीजनिंग 25 नंबर का, जीके एंड जीए 25 नंबर का, 25 नंबर का मैथ और 25 नंबर का हिंदी होता है। जिसमें यदि रीजनिंग का हम लोग सिलेबस देखते हैं तो इसमें एनालॉजी पूछता है, सिमिलरिटीज पूछता है, डिफरेंसेस पूछता है, स्पेशियल विजुअलाइजेशन पूछता है, स्पेशियल ओरिएंटेशन पूछता है, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन एंड कंसेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल और कोडिंग डिकोडिंग पूछता है। इतने सारे चैप्टर में से आपको मात्र 25 क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा। आप लोग खास एक बात बताना चाहते हैं कि अचीवर पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और अचीवर पॉइंट ऑफलाइन का जो क्लास चलता है उसमें एसएससी जीडी का बैच शाम 3 बजे से चल रहा है। वैसे भाई एवं बहन जो एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं, तो अवश्य 3 बजे, शाम 3 बजे से अचीवर पॉइंट में अवश्य पधारें। आप विश्वास करिएगा, हम लोग उस पर खरा उतरेंगे। तो चलिए, दूसरा ये रीजनिंग का सिलेबस है, जस्ट उसके बगल में जीके एंड जीए। जीके मतलब हो गया जनरल नॉलेज, और दूसरा होता है जीए, जिसमें मतलब हम बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, जिसमें पूछता है इंडियन एंड इट्स नेबरस कंट्रीज, माने भारत और उसके पड़ोसी जो देश होते हैं उसके बारे में पूछेगा। उसके बाद स्पोर्ट्स यानी खेल के बारे में पूछेगा। हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री समझ रहे हैं, इतिहास के बारे में पूछेगा। कल्चर, यहाँ का संस्कृति सभ्यता के बारे में। ज्योग्राफी, भूगोल के बारे में। इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद जनरल पॉलिटी पूछेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च, यानी जो भी अभी रिसर्च किया जा रहा है या क्या हो रहा नहीं हो रहा, ये सारे थोड़ा पूछता ही है। ये हो गया जीके और जनरल अवेयरनेस पूछता है, ठीक है। उसके बाद मैथ का ये सिलेबस है, जिसमें है नंबर सिस्टम। उसके बाद डेसिमल पूछता है, फ्रैक्शन पूछता है, रिलेशन बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। इतना सारा मैथ का सिलेबस है। और लास्ट में एक बच गया हिंदी। यहाँ हिंदी और इंग्लिश का दोनों का क्लास चलता है। जो भाई आप हिंदी लेना चाहते हैं, यानी हिंदी पढ़ना चाहते हैं एसएससी जीडी में, तो हिंदी का भी क्लास चलता है, और जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश का भी क्लास चलता है, सेम टाइम 3 बजे से, ठीक है। हिंदी का जो है सिलेबस वो है वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ एवं शब्दों का रूप। जो सिद्धि पूछता है उसमें हम लोग शुद्ध कैसे करते हैं, ये सारा पूछता है। शब्दों का बहुवचन कैसे बनाते हैं हम लोग। वाक्य की अन्य लिंग में परिवर्तन करना, कोई वाक्य दे दिया उसको हम लोग क्या करते हैं, लिंग में चेंज करना, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग ऐसे करके। उसके बाद मुहावरा, उसके बाद वाक्यों के शुद्ध रूप, वाक्य को शुद्ध रूप क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा पूछता है।
उसके बाद विलोम शब्द पूछता है जिसको हम लोग विपरार्थक शब्द भी बोलते हैं। एक और पूछता है पर्यायवाची शब्द जिसको समानार्थक शब्द भी बोलते हैं, समान अर्थ वाले। अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द भी पूछता है। उसके बाद कहावत और लोकोक्तियाँ, संधि विच्छेद, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना और रचना एवं रचयिता। इसमें कुछ किताबों के नाम आपको दे दिया गया और उसका रचयिता पूछता है। तो ये आपको हिंदी, मैथ, जीके, जीए और रीजनिंग का सिलेबस है, जिसमें 25-25 नंबर का चारों होता है, यानी टोटल 100 क्वेश्चन। तो आज का ये वीडियो हम लोग जस्ट आज समाप्त करते हैं। कल से रेगुलर वीडियो भी अपलोड किया जाएगा और साथ साथ वैसे छात्र जो तैयारी करना चाहते हैं, अचीवर पॉइंट यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। और लास्ट में कहते हैं कि जय हिंद, जय भारत, अब की बार एसएससी जीडी पार, जय अचीवर पॉइंट, जय बिहार। तो एक साथ जोरदार तरीका से एक नए उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ अचीवर पॉइंट में अवश्य पधारें। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है।